अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ, हमने कल पढ़ी है पोइम ब्यूटी, जिसके 3 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा के 5 लाइन्स हैं। ये तो हमने पढ़ी है। अब आप जान चुके हैं कि शायर के हिसाब से ब्यूटी कहाँ पे है, जो वो देखता है या जो वो सुनता है या वो जो महसूस करता है उन कामों में, अच्छे कामों में जो वो करता है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कैसे, किस हिसाब से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो ये होगा। पहला क्वेश्चन कि ऐसे आप लिखेंगे, रफ और पेन निकालिए, आप लिखेंगे इन क्वेश्चंस को। राइट in your own words, write in your own words the concept of beauty. ये क्वेश्चन है कि ये कहता है आपसे कि आप अपने अल्फाजों में लिखिए कि आप ब्यूटी के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, ब्यूटी के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि आप, मतलब आपको लिखना है यानी अपने हिसाब से। सो आप लिखेंगे ऐसे, आई सी ब्यूटी in all things around me। ये पहला सेंटेंस, I see beauty in all things around me। ठीक, ये पहला सेंटेंस है। सेकंड आप लिख सकते हैं, I see beauty in sunlight, trees, chirping of birds, flowers, chirping of birds in flowers, and in gushing streams, उन नदी नालों में जिसमें जो पानी होता है, गशिंग होता है, तेज से बहाव उसका होता है, जैसे स्कूल के सामने जो नाला गुजरता है। ठीक, तो थर्ड हम लिख सकते हैं, आई सी ब्यूटी इन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो शाम की वक्त ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो चमकना उनका, टिमटिमाना स्टार्स का, वो आपको अच्छे लगते हैं, तो इसमें ब्यूटी है। आप लिख सकते हैं, आई सी या आई फील ब्यूटी, आई feel beauty in every good deed that I do। यानी मुझे हर उस अच्छे काम में ब्यूटी दिखती है जो मैं करता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। तो 4 हमने सेंटेंस इसमें लिखे हैं। आई सी ब्यूटी इन ऑल थिंग्स अराउंड मी, आई सी ब्यूटी इन सनलाइट, ट्रीज, chirping of birds, in flowers and in gushing streams। Third, I see beauty in twinkling of stars। I feel, last I feel beauty in every good deed that I do। ये इसका आंसर है। इसके बाद छोटे क्वेश्चन हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे, सपोज हु इज द राइटर ऑफ द पोएम। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम? यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूटी। ये क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम ब्यूटी। इसका आंसर क्या है? आपको पता है, बुक पे है, द राइटर ऑफ द पोएम ब्यूटी इज येशूरी। ये इसका राइटर, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन, दिस poem consists of dash stanzas। ब्रैकेट में 3 या 5। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेंजास। इस पोएम के कितने स्टेंजास हैं? शाबाश, आपने पढ़े हैं 3, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3, या उसको टिक करेंगे। 4, each stanza of this poem consists of dash 3 या 5 lines। हर स्टेंजा के कितने लाइन्स हैं? 3 है या 5? 5 है, ठीक। और आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, द वर्ड डीड। पोएम में वर्ड है डीड, द वर्ड डीड मीन, इसका क्या मतलब है? शाबाश, इसका मतलब है कोई भी एक्शन जो हम करते हैं उसको डीड बोलते हैं। एक्शन या वर्क, काम, इसका मतलब यही है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, ब्यूटी इज heard in sunlight, true या false? Beauty is heard in sunlight, ये true है या false है? Beauty is heard in sunlight, it's false। क्यों? यहाँ की word है, heard है यहाँ पे, beauty is heard नहीं बल्कि beauty seen है यहाँ पे, so यहाँ पे ये false sentence है। एक और क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ब्यूटी इज डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम सीन, हर्ड इन रेनफॉल एट नाइट। क्वेश्चन है, ब्यूटी इज डैश, सीन, हर्ड इन रेनफॉल एट नाइट। तो यहाँ पे सीन आएगा कि हर्ड आएगा? वेरी सिंपल, हर्ड आएगा, हर्ड, ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन, इसका हम लिखेंगे, डू यू सी या फील, डू यू सी या फील, दोनों आ सकते हैं, ब्यूटी इन yourself, ब्रैकेट में yes, no। सो लास्ट क्वेश्चन है, डू यू सी ब्यूटी इन yourself, क्या अपने आप में आप ब्यूटी देखते हैं? yes या no लिखना है। yes,
कब देखते हैं? जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम अपने आप में ब्यूटी देखते हैं. सो दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस जिनको टिपिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, और एग्जाम्स में ये भी आ सकते हैं, तो इन पे आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह इससे ये जो पोइम है ये ख़त्म होगी. नेक्स्ट टाइम हम कुछ और लेके आपके सामने आएंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.